अन्य कुछ लेंगे वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता हो तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला और धर्म संसद उतना हम सबने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। तस्वीर में दिख रहा ये व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उत्तराखंड पुलिस से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो एक विशेष समुदाय को खुलेआम नरसंहार करने की बात कर रहा है, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिस मामले में हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया गया, वो खुलेआम ये अपना जुर्म कबूल कर रहा है यति नरसिंहानंद, उसके बावजूद भी पुलिस इसको छोड़ क्यों दे रही है? इस व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है, किसका संरक्षण इसे हासिल है कि जिसकी वजह से पुलिस भी इसके सामने जाती है तो हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप चलिए, आपको हम अरेस्ट करने आए हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, खुलेआम उनको मारने और काटने की बात की गई, उसके बाद भी अभी तक ये नफरती व्यक्ति खुलेआम बाहर घूम रहा है और अभी तक मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बावजूद भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हेट स्पीच मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा और उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक इस मामले में क्या किया है, 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा। तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को कल उत्तराखंड के सरहना बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसमें जो धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे लोग थे, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये देश जानना चाहता है, देश पूछ रहा है। क्योंकि जिस धर्म संसद का आयोजन करके वहां पर पूरे देश और विदेश में यह मैसेज देने का काम किया गया था कि खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की इस देश में बात की जाएगी, उसके बावजूद भी ऐसा करने वाले, ऐसा बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो अब उत्तराखंड पुलिस हरकत में आई और सिर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, यानी कि वो मुसलमान थे, वसीम रिजवी, उसको गिरफ्तार किया है। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस नफरती व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा? ये एक वीडियो में खुलेआम कह रहा है कि जो गलती जितेंद्र नारायण त्यागी ने की है वही गलती हम लोगों ने भी की है, वही बातें हम लोगों ने भी कही है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जितेंद्र नारायण त्यागी ने किया वही हम लोगों ने भी उस सभा में, उस प्रोग्राम में किया। तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि खुलेआम ये व्यक्ति पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अब इस पर सवाल उठता है कि आखिर इस व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है कि जिसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है? क्या कुछ कहा है नफरती यति नरसिंहानंद ने, जो खुलेआम गुंडों की भाषा बोल रहा है, उसको आप सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अन्य कुछ लेंगे वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता हो तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला और धर्म संसद उतना हम सबने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। हमें पूरी दुनिया के 200 करोड़ जानवरों को मानव बनाना है, 200 करोड़ मुसलमानों को वापस सनातन में लाना है। लेकिन ये अवरोध इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम की जड़ हिल चुकी है। यहाँ हजारों की तादाद में, यहाँ भी, देहरादून में भी, बरेली में भी मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या नहीं बोला?
लेकिन एक भी मुसलमान के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। हम लोगों ने एफआईआर दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जेल नहीं भेजा जा रहा। हमारे भाई को जेल भेज दिया गया है। ये उनके सम्मान की लड़ाई है, हम हर कीमत पर लड़ेंगे। ये कौन है जो ये साजिश कर रहा है? क्योंकि सरकार तो मुसलमान जिहादी। देखिए, हर सरकार में कुछ लोग होते हैं। मैं सरकार को या किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराऊंगा इसके लिए, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं। देखिए, एक तो पैसा, जकात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना। आजकल ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन चीजों के कारण आज हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। पैसा और औरतें, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों के पास बहुत ज्यादा है, और ये हर अधिकारियों तक, नेताओं तक ये पहुंचते हैं दोनों चीजें, और उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि हमारा भाई आज लोग की सरकार भी इनके दबाव में आ रही है। सरकार में तो भी तो लोग ही तो चलाते हैं। सरकार को अपने आप में कोई चीज थोड़ी होती है, सरकार को लोग चलाते हैं। वहां कौन बिक गया? आपने साफ तौर पर यति नरसिंहानंद को सुना। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद वो व्यक्ति है जो लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करता है। यह व्यक्ति उस वक्त सामने आया खुलकर जब डासना मंदिर में एक आसिफ नामी लड़के को पानी पीने की वजह से मारा गया था। पुलिस इसके खिलाफ गुंडा एक्ट की तहत कार्रवाई भी करना चाह रही थी। पूरी कार्रवाई हो चुकी थी, बस इस पर कार्रवाई होनी थी, इसको गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन इसने उसके बाद एक वीडियो रिलीज करके कहा कि मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उन अफसरों को डांट पिलाई जो मेरे ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाह रहे थे। जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि किस व्यक्ति का इसके हाथ, जो मैं शुरू में कह रहा था कि किसका इस व्यक्ति के पीछे हाथ है जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो खुलकर उसने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अफसरों को डांटा और उनको कहा कि तुम इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हो। यानी कि खुलेआम सत्ता का संरक्षण इस व्यक्ति को हासिल है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसकी वजह से लगातार इसे छूट दी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से खिसक चुकी है। अब इसी सहारे वो सत्ता में वापस आना चाहती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों और विधायकों की भगदड़ मची हुई है, आए दिन कोई न कोई मंत्री, 2-4 विधायक पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दलितों, शोषित, वंचित लोगों की कोई बात नहीं करी, उनको वंचित रखा, उनके मुद्दों को नहीं उठाए और उनके खिलाफ उल्टा एक्शन लिया गया। कोई भी गलती अगर हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मंत्री और कई बीजेपी विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब खुलेआम ये माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जाना तय हो गया है, तो जिसकी वजह से ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे लोगों को छूट दी गई है कि तुम जाओ समाज में नफरत भड़काओ, समाज में नफरत फैलाओ, हम तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। जब जितेंद्र नारायण त्यागी को उसी हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो यति नरसिंहानंद और इस जैसे जो 5, 6, 7 लोग हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर पुलिस जाती भी है इससे पूछताछ करने के लिए, तो पुलिस कहती है मैं आपसे विनती कर रही हूं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम देश तोड़ने की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम एक विशेष समुदाय को मारने और काटने की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उसको भी नहीं छोड़ता, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और सत्ता में बैठे लोग खामोश रहते हैं। खुलेआम इस देश में मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, ये गुंडे खुलेआम ललकारते हैं मुसलमानों के नरसंहार करने की, उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे लोग खामोश रहते हैं। लोग सवाल उठाने लगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखी कि आपकी खामोशी इन तमाम मुद्दों पर एक चिंता का विषय पैदा करती है कि देश को आप किस ओर ले जा रहे हैं।
आप खामोश रहते हैं इन तमाम मुद्दों पर, आप कुछ नहीं बोलते। जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ता जाता है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से इस देश को आप किस ओर ले जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विदेशी मीडिया बात करने लगी कि भारत देश को धर्म संसद करके किस ओर ले जाया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इस पर रोक लगनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com